हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ब्लॉग में आरती नेचुरल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। और ये ब्लॉग है मेरा करवा चौथ के एक दिन पहले का। और करवा चौथ का तो मैं आज सुबह से बना ही नहीं पाई, ये ब्लॉग करवा चौथ को ही जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ चावल धुल रही हूँ चावल के लड्डू बनाने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल करवा चौथ है, मतलब आज करवा चौथ है। और ये ब्लॉग मैंने करवा चौथ के एक दिन पहले बनाया है, इसलिए ये करवा चौथ को जाएगा, लेकिन वॉइस ओवर मैं करवा चौथ के दिन कर रही हूँ। सो यहाँ पे ना मैं चावल अच्छे से साफ़ करके 2 से 3 बार पानी में धुल के और इसको ना सुखा लूँगी। धूप में नहीं डाल के सुखाऊँगी क्योंकि धूप में डालने से ना सूख तो बहुत जल्दी जाएंगे बहुत अच्छे से, पर ये आज ना काम बहुत है और छत में बैठने का टाइम नहीं है। और मैं छत में नहीं बैठो तो मेरे यहाँ इतने ज़्यादा बंदर लगते हैं कि तो छत में कोई चीज़ डाल दो खाने वाली तो वहाँ देख के बैठना पड़ता है, वरना बंदर सारे खा जाते हैं। सो मैं वॉइस ओवर करवा चौथ के दिन यानी कि आज कर रही हूँ और वीडियो मेरा आज ही जाएगा। सो एक मतलब सुबह से बिना पानी के, और हमारे यहाँ सरगी भी नहीं खाई जाती, तो बिना पानी के कल शाम रात में पानी पिया था, वही बिना पानी के आज ना वॉइस ओवर करने की भी हिम्मत नहीं बची क्योंकि सुबह से। और मैंने जितने चावल धुले थे वो सारे चावल मैंने डाल दिए हैं टेबल में। टेबल में दुपट्टा मेरा धुला हुआ रखा था, उसको ही बिछा के मैंने डाल दिया था सुखाने के लिए। और अब मैं आ चुकी हूँ, खाना वगैरह मेरा बन चुका था। खाना बनाने के बाद दोपहर का ब्लॉग है ये मेरा, दोपहर से स्टार्ट किया था मैंने ब्लॉग। तो यहाँ पे मैंने बिंदी निकाल ली और खाना वाना बना के आ चुकी थी और चावल धुली। उसके बाद बर्तन वर्तन धुलने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, थोड़ा सा अपने फेस को क्लीन कर लूँ। और पार्लर वालर तो मैं कभी जाती नहीं हूँ, हाँ अगर थ्रेडिंग कराना हुआ तभी जाती हूँ। और इस बार तो मैं थ्रेडिंग कराने भी नहीं जा पाई पार्लर। रोज़ सोचती थी कल चली जाऊँगी, पर थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही थी, इस वजह से मैं जा ही नहीं पाई और थ्रेडिंग कराई ही नहीं। तो मैंने कहा चलो थ्रेडिंग नहीं कराई तो कोई बात नहीं, और बिना थ्रेडिंग के भी काम चल जाता है। और जब तबीयत सही ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बेटे को भी जाना है इस बार लखनऊ, करवा चौथ के दिन ही उसको जाना है, तो कुछ उसकी तैयारी में लगी थी तो टाइम नहीं मिल पाया पार्लर जाने का। तो मैंने सोचा मैं घर में ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फेशियल टाइप का कर लूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है कच्चा दूध, और कच्चा दूध हमारे फेस को कितना फ़ायदा करता है आप सब लोग जानते ही हैं। इसमें क्लींजिंग मिल्क की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही एक क्लींजिंग मिल्क है। तो मैंने दूध, और मैं ज़्यादा ना ऊट पटांग के प्रोडक्ट नहीं लगाती, केमिकल वाले होते हैं सभी। तो मैं इसको दूध से ना फेस थोड़ी साफ़ कर लूँगी, और जो भी गंदगी थी ना मेरे फेस में वो कॉटन में निकल चुकी है। रुई ले ली थी मैंने तो उसी से दूध को चेहरे में रब किया और जो भी गंदगी थी वो निकल चुकी है। और 1 से 2 मिनट ऐसे ही लगा रहने दिया है मैंने। अब मैंने लिया है फेस स्क्रब बनाने के लिए, तो स्क्रब के लिए लिया है मैंने बेसन 1 चम्मच। आप जितना चाहें, चूँकि अगर आप नहाने के पहले स्क्रब कर रहे हैं तो आप अपने गर्दन में भी लगाइएगा। तो मैंने यहाँ पे बेसन लिया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच सूजी ले लूँगी। सूजी हमारे फेस के लिए बहुत फ़ायदा करती है। बेसन के बारे में भी तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, बेसन हमारे चेहरे को कितना फ़ायदा करता है। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वो कोई भी नुकसान देने वाली चीज़ें नहीं हैं, सब फ़ायदा वाली हैं। अगर फ़ायदा नहीं करेंगी तो भी नुकसान नहीं करेंगी। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है एलोवेरा जेल, तो मेरे पास ऑरेंज वाला था तो आप केसर वाला
तो आप ग्रीन वाला भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी हो वो वाला एलोवेरा ले सकते हैं। आप चाहें तो आपके जो प्लांट में है उसको भी ले सकते हैं। तो मैंने बिंदी लगा ली थी हाथ में, जो कि आपको दिख रही होगी निकाल के। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी। और जो भी ये है ना एलोवेरा, आप हिसाब से डालिए, जितनी ज़रूरत हो आपको उतना डालिए। आप चाहें तो इसमें दूध डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी डाला था। तो ज़रा सा इसको गीला करने के लिए मैंने इसमें दूध भी डाल दिया था। और ये अभी एलोवेरा के साथ ही है, तो ये थोड़ी टाइट टाइट था, तो मैं इसको थोड़ा सा दूध डाल के हल्का सा गीला करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और दूध मिला लूँगी और फिर इसका मैं स्क्रब करूँगी। दोस्तों, अगर आप ना सिर्फ सूजी से स्क्रब करते हैं, मेरा अधिकतर यही होता है। मैं कभी भी पार्लर जाके नहीं वो करती, और कभी केमिकल वाली चीज़ें बहुत ही कम यूज करती हूँ। हाँ, कभी बाई चांस ऐसा है कि कभी शादी पार्टी में अचानक से जाना पड़ता है, तो ये होता है कि मैं स्क्रब वो वाला यूज कर सकती हूँ। लेकिन वो कभी मैं बहुत कम ही साल में 1-2 बार ही यूज करती हूँ। मैं ज़्यादातर यही स्क्रब यूज करती हूँ, सूजी और बेसन वाला। तो आप लोग एक बार बेसन और सूजी का, और ये है ना, ये इसमें कोई भी नुकसान वाली चीज़ें है ही नहीं, जो भी हैं। और इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें हमारे घर में हमेशा उपलब्ध रहती हैं। चाहे बेसन हो वो भी हमेशा घर में रहता है, सूजी हो वो भी हमेशा घर में रहती है, एलोवेरा जेल है वो भी हमेशा घर में रहता है। तो इसमें कोई अलग से चीज़ लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, अलग से पैसे खर्च करने की, अलग से पैसे बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये सारी चीज़ें, और इसके बाद ना थोड़ी देर स्क्रब करना है आपको, 2-3 से 4 मिनट तक करना है। और अच्छे से धीमी हाथों से, बहुत तेज़ी से नहीं रगड़ना। ज़्यादा तेज़ी से रगड़ने से ना किसी किसी को सूट नहीं करता, तो दाने निकल आते हैं। लेकिन इसमें खैर कोई दाने नहीं निकलेंगे, इसमें थोड़ा आप तेज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रब करूँगी। आँखों को बचा के पूरे फेस में करना है। अगर आपने नहाया नहीं है तो आप यही स्क्रब और फेस पैक जो भी है मैं बताऊंगी, वो आप गले में भी लगा सकते हैं, क्योंकि फेस और गले में दोनों में ज़रूरी होता है। लेकिन मैं चूँकि नहा चुकी थी, और सुबह नहाने के बाद खाना वगैरह बना के, बर्तन किचन करके, चावल धुल के फैला दिया, तो जो फ्री टाइम थोड़ा सा मिला था, तो मैंने कहा लाओ थ्रेडिंग कराने नहीं जा पाई, तो थोड़ी सी यही कर लेती हूँ। और करवा चौथ तो है ही, तो करवा चौथ के लिए मुझे ये सब करना ही था। थोड़ा सा तो हल्का तो अच्छा दिखना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं दिखते तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो केयर करना ही चाहिए अपने फेस की। बालों में ऑयल डाला हुआ है, तो बालों में मैं कल ही धुलूँगी। और यहाँ पे देखिए अच्छे से पूरा रब हो चुका है, और एकदम ये जो भी बेसन सूजी थी ना, वो सारी निकल रही है अपने से, मसाज करने से अपने से ही निकल रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा धीमे धीमे निकल रहा है। और अब मैं इसको पानी से जाके थोड़ा सा धुल लूँगी। आप चाहें तो इसको बिना पानी के ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, लेकिन मैं पानी से धुलूँगी क्योंकि बेसन है और मैं नहाए हुए हूँ। तो हाँ दोस्तों, इसके बाद एक चीज़ है, आपको साबुन नहीं लगाना है। फेस को आप इस तरह स्क्रब करेंगे, और आपको इसके पहले, स्क्रब करने के पहले जो भी लगाना है, साबुन, फेस वॉश, कुछ भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसके लगाने के बाद आपको कुछ भी नहीं लगाना, ना ही फेस वॉश, ना ही साबुन, कुछ भी नहीं लगाना। तो देखिए ये पूरी तरह छूट चुका है, और इसको थोड़ा सा मैंने ओठों में भी मल लिया है, ताकि ओठों का भी थोड़ी सी स्क्रब हो जाए। तो अब मैं इसको पानी से धुल लूँगी अच्छे से। और आप लोग देख सकते हैं कि पानी से धुल के मैं आ चुकी हूँ, और अब मेरे फेस में मुझे खुद समझ में आ रहा है ग्लो जैसा, ग्लो समझ में आ रहा है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ग्लो आया है ना, बहुत अच्छा निखार आता है इससे, और बहुत क्लीन चेहरा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं अधिकतर यही वाला स्क्रब यूज करती हूँ, हमेशा मेरी आदत है कि मैं घर में बाहर से कोई चीज़ लाने से, कौन लाए क्या लाए,
घर में ये सारी चीज़ें हमेशा उपलब्ध रहती हैं, तो ये चीज़ें मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जब भी टाइम मिलता है। इस वक्त तो मैं काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से कोई स्क्रब नहीं किया था, कोई फेस पैक नहीं लगाया था। वरना मैं कभी महीने में एक आध बार तो कर ही लेती थी। लेकिन अभी यहाँ 2-3 महीने से मैंने आज स्क्रब किया है, आज ही थोड़ी सी फेस पैक लगाऊंगी, काफ़ी टाइम हो गया। तो देखिए फेस पैक के लिए मैंने लिया है यहाँ पे आटा गेहूं का, और उसमें डाला है मैंने दही। आप दही डाल सकते हैं, आप छाछ डाल सकते हैं, और मैंने डाला है यहाँ पे दही। 1 चम्मच बेसन था, 1 चम्मच ही दही, और देखिए इसमें मैंने डाला है टमाटर का जूस। टमाटर बीच से काट लेना है आपको, मैंने काटा नहीं था, मुझे चाकू दिखी नहीं तो मैंने इसी तरह डाल लिया, उसका रसा निचोड़ के। तो काट लेना है बीच से और फिर उसका रसा निचोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर, दही, बेसन एक मिक्स फेस पैक बना लिया है और अच्छे से ये बन चुका है। तो इसको थोड़ी सी अच्छे से मथना है ताकि ये दही ना पूरा उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद चलिए मैं चलती हूँ अपने फेस पे लगाने। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ रूम में, और ये फेस पैक आटे का भी, बहुत आटा भी हमारे फेस में बहुत फ़ायदा करता है। ये सारी चीज़ें घरेलू चीज़ें हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। लोग पहले इसी तरह लगाते थे, पहले फेशियल नहीं चलता था। हाँ, हम लोगों के ज़माने में चलने लगा था, लेकिन हम लोग ना गाँव से थे, और गाँव में तब पार्लर थे नहीं, और इसलिए ना गाँव में पार्लर नहीं थे, इस वजह से हम लोग फेशियल कराने जाते ही नहीं थे कभी। और यहाँ तक कि सच बताऊँ ना, मेरी जब शादी भी हुई थी ना, तो शादी में भी मैंने कोई फेशियल नहीं करवाया था, क्योंकि गाँव में तब पार्लर था नहीं, और बाहर दूसरे शहर लेके कोई गया नहीं था। सो बस शादी में वही जो आ गया था किराए से लहंगा ज्वेलरी, वही बस पहन लिया था, और फेस पे सीधे मैंने कुछ नहीं किया था। बस यही हल्का फुल्का यही लेप और ये स्क्रब कर लिया था, उसी से बस रेडी होके तैयार हो गई थी। और तब तो इतना ज़्यादा लीपा पोती का भी मुझे पता नहीं था। होता था, शहरों में होता था, लेकिन गाँव में इतना ज़्यादा वही फेयर लवली लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया और बस रेडी हो गए। ऐसा ही चला था हम लोगों की शादी में। हम लोग ऐसे ही करते थे, जिसके माँ बाप भाई बहनें सब पार्लर लेवा जाते थे शहर में, तो गाड़ी करके लेवा जाते थे, और हम लोगों को कोई लेके नहीं गया था गाड़ी करके। कौन गाड़ी करे और कौन पार्लर लेके जाए। तो बस खैर उसी में हम लोग बहुत अच्छे दिख रहे थे, जैसा भी था। बहुत अच्छा लगता था पहले कि हाँ यही इसी से चमक आ जाती थी, ग्लो आ जाता था, अलग से कुछ लीपा पोती करने की ज़रूरत नहीं होती थी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे फेस पैक फेस में लगा लिया है। अगर आपने नहाया नहीं है तो आप गर्दन में भी लगा लीजिए, और इसको थोड़ी देर रहने दीजिए, कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और थोड़ी देर रेस्ट करिए आप। और उसके बाद ना ये देखिए मैंने मेहंदी भी मंगा ली है, अभी मैं मेहंदी भी लगाऊंगी। तो फेस पैक निकालने के बाद फिर दोपहर में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मेहंदी हाथ में लगा लूँगी। अगर नहीं टाइम मिला तो फिर मैं ना कल लगाऊंगी। तो देखिए 5 से 10 मिनट हो गए थे और मैं ना फेस पैक धुल के आ चुकी थी। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने चेहरे में कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी, सिर्फ फेस पैक और स्क्रब से ही मेरा फेस कितना ग्लो करने लगा है। और मेरे घर में इतनी ज़्यादा अच्छी लाइटिंग नहीं है, फिर भी आपको दिख रहा होगा बाल मेरे पूरे गीले हो चुके हैं। खैर ये सूख जाएंगे अभी, और आप लोग देख सकते हैं कितना फेस में ग्लो आ गया है। तो मेरा ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी, फिर मिलती